अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि हमने जो है इंट्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया था और हमने इंट्रैक्शन के एलिमेंट्स पढ़ लिए थे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं स्टिमुलाई की जो है पढ़ाऊँगी आप लोगों को, जो है वो जो है उसकी कितने टाइप्स के स्टिमुलाई होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली स्टिमुलाई के 3 टाइप्स होते हैं, फिज़िकल, केमिकल एंड बायोटिक। ठीक है, स्टिमुलाई जो है कोई भी चेंज आपके इन्वायरमेंट में या आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो डिटेक्ट हमारी बॉडी कर सके तो उसको स्टिमुलाई कहा जाता है। ठीक है, अब जो है स्टिमुलाई जो 3 तरीके के, फिज़िकल, केमिकल एंड बायोटिक। फिज़िकल का मतलब ये है कि वो आपको आउटसाइड इन्वायरमेंट से मिल रहा है, फिज़िकल बाहर से मिल रहा है। ठीक है, उसमें लाइट, साउंड, टेम्परेचर, प्रेशर आ जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट तरीके की, जैसे टेम्परेचर का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप बाहर टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, वो आपके जो है रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स जो है स्किन डिटेक्ट करती है, ब्रेन को सिग्नल्स देती है। सिग्नल्स जो है वो ब्रेन जो है फिर अपने सिग्नल्स जो है फैक्टर्स को देते हैं जो कि रिस्पॉन्स ऑर्गन होते हैं और जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी वापस नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल हालत में आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बाहर जो तब्दीली पैदा हुई है टेम्परेचर में, लो हाई, उससे आपकी बॉडी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। आप जैकेट पहन लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर की वजह से ख़राब नहीं होता। लाइट हो गई, ठीक है, अब लाइट का कैसे असर, लाइट जो है अगर आपके आई पे पड़ती है लाइट, ठीक है, लाइट पड़ेगी, आपकी जो है लाइट जो है वो आपके आई पे पड़ेगी और आई जो है ब्रेन को सिग्नल्स भेजेगा। ठीक है, आई जो है एक रिसेप्टर है जो ब्रेन को सिग्नल्स भेजेगा, सिग्नल्स ब्रेन भेजेंगे इफेक्टर्स को, जिसके नतीजे में आप देख सकेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ को देखना है पहले लाइट चाहिए, लाइट आपकी आंख पर टकराएगी, वो सिग्नल्स भेजेंगे ब्रेन को, ब्रेन उसको वापस भेजेगा, जिसके नतीजे में आप देखेंगे, किसी चीज़ को देख सकेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ देखनी है लाइट ज़रूरी है। अब आ जाते हैं साउंड में। ठीक है, साउंड जो है एयर होते हैं आपके रिसेप्टर, साउंड वेव्स को आपके एयर जो है वो रिसीव करते हैं, जो साउंड वेव्स हैं। ठीक है, उसके नतीजे में फिर एयर जो है रिसेप्टर, एयर जो है सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, ब्रेन कमांड देता है कि हाँ अब आपने ये बात सुनी है, अब आपको ऐसा रिस्पॉन्स करना है, आपने इस बात जो आपने सुनी है उसको आपको इसका ये जवाब देना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी बात आपने कोई सुनी है, अब आपको उसका जवाब देना है, तो ये भी आपको ब्रेन ही कमांड करेगा कि हाँ इस बात का ये जवाब देना है। ठीक है, केमिकल हो गए। केमिकल यही है कि वही मैंने आपको ग्लूकोज का बताया था कि अब जो ग्लूकोज़ है वो आपके बॉडी इंटरनली चेंज होगा ना, और बाहर से तो उसका कोई सिग्नल नहीं है, इंटरनली चेंज होगा कि मतलब कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये ग्लूकोज जो है केमिकल है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में पाया जाता है। इसकी कमी ज़्यादती से आपको ज़रा नुकसान हो सकता है। ये बहुत सारे प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में चल रहे हैं उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो कुछ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, वो इसको डिटेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, जिसको वो सिग्नल्स देता है ब्रेन को। ब्रेन जो है इफेक्टर, अब इसमें इफेक्टर्स जो है वो पेनक्रियाज होता है, एक हमारा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो जो है कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ करता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज लेवल जो है वापस उसकी अपनी असली हालत में आ जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं, उसके लिए उसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि ये दे रहा है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि केमिकल और फिज़िकल में किस टाइप का डिफरेंस पाया जाता है। बायोटिक जो है किसी भी अदर लिविंग केस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर लिविंग थिंग्स, कोई भी जानदार की मौजूदगी से, किसी और की मौजूदगी से कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब रिसेप्टर्स जो हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो आए हैं सेंस ऑर्गन्स, आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, जो स्टिमुलाई को सेंस कर रहे हैं, जो बाहर भी कोई भी चेंज आ रहा है उसको सेंस कर रहे हैं। अब जो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन हैं आपकी बॉडी में, ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा सेंस। कौन कौन सी सेंस है? साइट है यानी देखने की सलाहियत,
स्मेल है, टेस्ट है, किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं आप, हेयरिंग है, सुनने की, टच, ठीक है। उसके बाद सेंस ऑर्गन जो है उसके आइज़ हैं, ठीक है। और स्मेल में है नोज़ है, नोज़ आपको दिख रही है। ये आर्थ्रोपोड्स, अपेंडेज वगैरह इतना उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ नोज़ याद रखें। वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रेट्स यानी हम, इंसान और बहुत सारे जानवर भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं जिनकी नोज़, ज़्यादातर नोज़ ही होती है सेंस, स्मेल के लिए, सेंस करने के लिए। और भी चीज़ें होती हैं, आप लोग फ़िलहाल नोज़ को याद रखिए। टेस्ट के लिए टंग, ठीक है। हेयरिंग के लिए एयर्स, और जो है टच के लिए ह्यूमन बॉडी में स्किन होती है। आर्थ्रोपोड्स में अपेंडेज होते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो हैं कीड़े होते हैं। आर्थ्रोपोड जो है एक समझ लें आप लोग कि कीड़े वगैरह को ही कहा जाता है आर्थ्रोपोड्स। और फिश में एक लेटरल लाइन होती है, उनकी स्किन पे एक लाइन होती है जिसे लेटरल लाइन कहा जाता है, और वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। उनके पास हमारी जैसे हमारी अच्छा, ठीक है। बस आप लोग ये समझ लीजिए कि फ़िश के पास होती है एक लेटरल लाइन जिससे वो क्या बोल सकते हैं कि डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई। अच्छा जी, अब क्या है कि साइट, आइज़ जो हैं, इन्होंने, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, लाइट आपकी स्ट्राइक करती है। अच्छा, दे डिटेक्ट लाइट, यानी ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइट इज़ फोकस ऑन द रेटिना, ठीक है। अच्छा, लाइट जो रेटिना पे फोकस्ड होती है। रेटिना क्या है? आपकी आइज़ की एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो इसको लाइट को लाइट जो सबसे पहले स्ट्राइक रेटिना पे करती है। रेटिना जो है उसको उसको उसके लिए सिग्नल्स देता है, न्यूरल सिग्नल्स भेजता है। न्यूरल सिग्नल्स का क्या मतलब है? जो मैंने आपको बताया, सिग्नल्स भेजे जाते हैं ब्रेन में, उसको यहाँ पे न्यूरल सिग्नल्स कहा गया। न्यूरल सिग्नल्स, न्यूरो का मतलब, न्यूरो एक वर्ड है जिसको ब्रेन से रिलेट करता है। जब हम ब्रेन पढ़ते हैं तो न्यूरो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इन सिग्नल्स को न्यूरो सिग्नल्स कहा जा रहा है। न्यूरल सिग्नल्स कहा जा रहा है, जो कि ब्रेन में सेंड किया जाता है। और फिर ब्रेन कमांड बोलते हैं, हाँ अब इस चीज़ को आपको देखना है। लाइट फोकस्ड हुई, सिग्नल्स जो है ब्रेन ने कमांड भेजा, हाँ इन चीज़ों को आपको देखना है। स्मेल में भी यही हो गया कि आपने किसी चीज़ को सूंघा, एयर या वाटर, किसी में भी, उसके नतीजे में आपने रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ का, जैसे आपने कोई गंदी सी चीज़ स्मेल कर ली हो तो आप उसके नतीजे में फ़ौरन उस जगह से हट जाते हैं। आपने आप कोई गंदी जगह पे गए, आपने गंदी स्मेल डिटेक्ट करी है, ब्रेन ने कमांड में, हाँ भाई यहाँ से हट जाओ, तो आप वहाँ से हट गए, ठीक है। ये रिस्पॉन्स हो गया। विद द हेल्प ऑफ मसल आपकी मसल्स जो हैं वो आपकी लेग्स की जो मसल्स हैं उसको कमांड दिया कि हाँ अब आपको चलना है और आपको यहाँ से हट जाना है, फिर आप उसको वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। मसल्स और बोन्स की मदद से ही आप चलते, खाते, उठते, बैठते हैं ना। मसल्स बोन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और फिर आप एक जगह से दूसरी जगह खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। टेस्ट का हो गया, वही क्या, टेस्ट बर्ड्स होते हैं कुछ हमारी टंग में, टेस्ट बर्ड्स रहते हैं जो कि कोई भी टेस्ट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। खट्टा है, मीठा है, खट्टा है, मीठा है, इस टाइप के ना, कि किस चीज़ का टेस्ट है। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं आपकी टंग में, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि कह लें कि रिसेप्टर्स हो गए, और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। अगर कोई कुछ अजीब खा लिया है आपने, जिसको वो नहीं खाना चाहिए था, तो फिर आप रिस्पॉन्स में क्या करते हो, उस चीज़ को बाहर अपने मुंह से निकाल देते हैं, तो ये रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। हेयरिंग में यही आ गया कि साउंड आपने डिटेक्ट करा और फिर ब्रेन ने सिग्नल्स भेजे और फिर उसने बोला कि हाँ अब आपको ये, इसके जो आपने बात करी है अब इसके ये जवाब देना है। तो ये सब कुछ ब्रेन, मतलब आप देखें कि ब्रेन कितना काम कर रहा है। ब्रेन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप अभी जो बोल रहे हैं वो भी आपको ब्रेन ही कमांड कर रहा है कि हाँ आपको ये बोलना है, ठीक है।
टच जो है, टच वही हो गया कि प्रेशर को डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है जो आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट में। आपको किसी ने जैसे आपको चूंटी किसी ने काटी है और आपको उसको ये कह लें कि उसके रिस्पॉन्स में आप चीखते हैं, वो चीखना भी ब्रेन ने कमांड है कि हाँ भाई इस पे यहाँ पे दर्द हुआ है, तो उसके नज़र में आप चीख जाते हैं। टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, लो है हाई है, तो उस हिसाब से फिर वो कर देता है, अब नॉर्मल कर देता है बॉडी को कि हाँ कि कोई लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कोई आपकी बॉडी पर असर ना हो। ठीक है, ये हो गया है। अब यहाँ अगले पेज पे आप लोगों को ये एक हिरन की और लॉयन की एक एग्जांपल दी गई है। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। देखें आप, ये जो नीचे लिखे हुआ है 1 2 3 करके, आप लोग इसको पढ़िए, देखिए कितना अच्छा सा लिखा हुआ है। द सेंस ऑर्गन रिसीव अ स्टिमुलस। ठीक है, सेंस ऑर्गन ये बता रहे हैं कि स्टिमुलस जो है बाहर का रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, चीता ने देखा डियर को, ये गैज़ल लिखा हुआ है, गैज़ल डियर को ही कहा जा रहा है शायद, आई डोंट नो, शायद कहा जा रहा हो। ठीक है, चीता जो है, चीता यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, चीता ने डियर को देखा। ठीक है, और डियर ये आप लोग टीवी में अक्सर देखते होंगे कि लॉयन जो है, चीता जो है, हमें ज़्यादातर इन्हीं डियर्स का या गैज़ल का ही शिकार करते हैं। तो फिर चीता ने इसको देखा। चीता का देखना रिसेप्टर्स और देखना भी एक क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों ने सॉरी क्लास फॉर इंटरप्टिंग। मैं कह रही थी कि चीता ने जो है गैज़ल को देखा और गैज़ल ने जो है चीते की आवाज़ सुनी, मतलब हाँ कि हाँ भाई कोई चीज़ आ रही है पीछे से ना, कि जो आपको अटैक करने वाली है। अब दोनों के दिमाग ने दोनों को सिग्नल्स दिए कि चीता को बोला कि हाँ आपको इसको अटैक करना है, और जो है हिरन को बोला है कि क्या आपको अब यहाँ से भागना है। ठीक है, जिसके नतीजे में वो भागता है। दोनों को कमांड मिलता है कि हाँ आप दोनों को भागना है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो उसको अटैक करने के लिए भागता है। ठीक है क्लास, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा।